अच्छा बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और 100% उसी कॉन्सेप्ट पे है जिस पे क्वेश्चन नंबर 3 था। लेट मी मेंशन द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज 4 पॉइंट सॉरी 6.4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है। यू कैन सी कि हमारा जो फंक्शन है ना बच्चों, वो है ई रेज टू द पावर 2 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। आप में से कोई बच्चा ये बात बता सकता है कि ये जो ग्राफ का एक्स एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है बच्चों? लुकिंग एट द ग्राफ बता दीजिएगा। 1 to 2। हाँ, 1 से लेकर 2 तक। तो बेसिकली उसके लिए मैं एरिया A1 की टर्म यूज करूंगा, 1 से लेकर 2 तक। तो ई स्केयर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों मुझे ये बताइएगा कि 1/2 तो बाहर आ जाएगा। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ई स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होगी? एनीवन? फिर ये स्क्वायर नहीं होगी इसकी इंटीग्रेशन। क्या होगी? फिर ई स्क्वायर। अच्छा, ई स्केयर तो कांस्टेंट है बच्चों, और आपको पता है कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो पीछे रह जाएगा 1, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। सो बेसिकली ई स्केयर एक्स इज योर फाइनल आंसर इन दिस केस। ये आप लोगों को बात बच्चों क्लियर है? यस सर। यस थैंक सर। यू। अब आ जाए बात ई रेज टू द पावर एक्स की। ई रेज टू द पावर एक्स में ई रेज टू द पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अगेन 1 से लेकर 2 तक हमारी इंटीग्रेशन आएगी। ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही है एरिया A1 की? तो आपके पास आ जाएगा 1। ई स्केयर अपनी जगह पे है। अब अपर माइनस जब आप लोअर करेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा ये। फिर माइनस ई रेज टू द पावर 2 माइनस ई रेज टू द पावर 1। ये बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है? अब मुझे बताइएगा 1/2 ई स्केयर अपनी जगह पे है, और माइनस ई स्केयर प्लस ई। ई स्केयर तो ई स्केयर से कट जाएगा। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विद E/2। मुझे ये बताएं बच्चों, ये जो हमारा एरिया था ये अबव द एक्स एक्सिस था ना? यस सर। यस सर। Yes, दैट yes, इज sir. दैट इज द रीजन दैट योर आंसर इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। नाउ A2 की बात होगी। A2 बच्चों, क्योंकि हमारा एरिया अंडर द एक्स एक्सिस है, तो हमें इसको कैलकुलेट करने से पहले ही बाहर माइनस लगाना होगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, या एक ये तरीका होता है कि आप अपने आंसर को नेगेटिव आ लेने दें। नेगेटिव जब आ जाएगा तो आप बोलेंगे सिंस द एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। दोनों मेथड ठीक होंगे। अब क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन रिपीट हो चुकी, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। -1/2 को डायरेक्ट बाहर लेके जा रहा हूँ। ई स्केयर एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट। नाउ द लिमिट्स आर 2 से लेकर 3 तक। माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इज द इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक। ये बात आप लोगों को क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। -1/2 इज द फाइनल आंसर। सॉरी, बाहर आ जाएगा। ई रेज टू द पावर 2, 3 - 2 अंदर आ जाएगा। अच्छा, आगे माइनस ई रेज टू द पावर 3 माइनस ई रेज टू द पावर 2। अब बच्चों आप देख सकते हैं आसानी से कि जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ई स्केयर आई थिंक कैंसल आउट तो नहीं हो रहा। नहीं, कैंसल आउट तो नहीं हो रहा। सो ई स्केयर माइनस ई क्यूब एंड प्लस ई स्केयर, सो 2 ई स्केयर माइनस ई क्यूब, वट एवर बरल जो भी बच्चों बन रहा है हमारे पास,
फाइनल आंसर बताओ क्या आ जाएगा। 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, उस माइनस को अंदर ऑपरेट कर देना, तो E³ हो जाएगा बच्चों, और +2 E का स्केयर हो जाएगा। ये एरिया A2। वो तो माइनस वैसे नहीं होगा? नहीं, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, यानी इस वैल्यू को प्लस कर देगा, और E² + E², 2E², हाँ ये माइनस आएगा। ठीक है, ग्रेट, ये माइनस है। अब बच्चों मुझे आप लोग बता सकते हैं कि हमने दोनों एरियाज को सम करना है ना। तो बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल एरिया। तो क्या आ जाएगा बच्चों टोटल एरिया, कोई बच्चा बता दे आप में से। जी बच्चों, A1 + A2 नहीं हो जाएगा। यस यस सर। सर। सही। सो A1 जो है वो आ जाएगा E/2, एंड +A2 जो है आपका आ जाएगा E³ -2E²/2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, सर बात आप जी, लोग। जी। जी। ये सर हमारी क्लास में जो सर ने हमें कराया था इंटीग्रेशन, तो सर उसमें उन्होंने A1 - A2 कराया था, तो फॉर्मूला उलट क्यों किया उन्होंने? नहीं नहीं, वो बात एक ही है ना, उन्होंने पता है ये वाला नेगेटिव उन्होंने कंसीडर नहीं किया होगा ना। तो उसका फायदा ये हो जाता है कि जब आप A1 - A2 करते हैं ना, तो A1 तो ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव है, दरमियान में हमारा फॉर्मूले का नेगेटिव, और आपका जो एरिया A2 आया होगा वो भी नेगेटिव आया होगा ना। जी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा। तो हाँ, तो बात एक ही है। उन्होंने ये सही है ऊपर सर। ये नहीं कहा होगा कि आप इंटीग्रेशन करते हुए बाहर माइनस का साइन लगाते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा होगा डेफिनेटली। सही है ठीक सर। है। ठीक है बच्चों, बात आपको क्लियर है। यस सर। यस सर। केवल यस में सर। देखे ना, 0 से लेकर 1 तक लोअर है, 1 से लेकर 2 तक अबव द एक्स एक्सिस है, 0 से लेकर 2 तक अबव द एक्स एक्सिस है, 2 से लेकर 3 तक बिलो द एक्स एक्सिस है, -1 से 0 तक बिलो द एक्स एक्सिस है, और 0 से लेकर 2 तक अबव। ओ सॉरी, दैट वाज अबव, दिस इज बिलो। इज एवरीथिंग ओके। यस सर। यस सर। यस नहीं, सर। ज़रा आप इतना लेट क्यों आई हैं क्लास में। सर मेरे जहन से निकल गया था क्लास का, कल पेपर था तो मैं तैयारी कर रही थी। हम्म। शुक्र है रात आपको एक पे ही नहीं याद आया। ये भी अच्छा है कि याद आ गया, और ये भी अच्छा है कि आप इतना पढ़ने में महफ थी कि आपको भूल गई है। अच्छा बच्चों, मुझे अब इसका एक वर्ड प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल। क्वेश्चन नंबर 5। वो बच्चे ये कह रहे हैं कि एक ऑयल टैंकर है, वो लीक कर रहा है ऑयल एट दिस रेट ना। तो लेट मी राइट, DL/dt इज इक्वल टू 80 log of T+1 divided by T+1. Find the total number of barrel that ship will leak on the first day. अच्छा बच्चों, हमने क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैरल फाइंड करनी है ना, तो बेसिकली हमने यहाँ से ओरिजिनल फंक्शन एल को रिकवर करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आप dt को ना राइट साइड पे ले जाइएगा, dt को। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो t वेरिएबल है वो भी आपको राइट साइड पे ही नजर आ रहा होगा। ये बात बच्चों आपको क्लियर है। यस सर। यस सर। बताइए। अब हम इस तरफ को इंटीग्रेट कर देंगे, और इस तरफ को अलग इंटीग्रेट कर देंगे। 1 की इंटीग्रेशन तो कैपिटल L आ जाएगा। राइट साइड पे ना मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, 80 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, log ऑफ T+1 आ जाएगा, और आगे मौजूद हो जाएगा बच्चों 1/T+1
आ जाएगा आपके पास। अब बच्चों मुझे बता दें, आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट जिसको अंडरस्टैंड कर चुका हो, मुझसे शेयर कर दे कि उसको क्या इंटीग्रेशन समझ आई है। सर ये पावर रूल नहीं लगेगा इसमें? हाँ एग्जैक्टली, आई वाज पॉइंटिंग आउट दिस पॉइंट कि भाई पावर रूल ही लगेगा। देखे ना, log t+1 एक फंक्शन है जिसकी बच्चों पावर 1 है, ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, सॉरी पावर 1 है, जिसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है। कैसे डेरिवेटिव सामने मौजूद है बच्चों? डू यू नो ना कि log का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? 1/फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों? यस Yes, सर। sir. सही है। तो अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। अच्छा ये वाली ब्रैकेट वैसे डल ही रहे ना, ये वाली ब्रैकेट अननेसेसरी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फालतू डे, इसको मैं यूं कि काइंडली बच्चों म्यूट कीजिएगा जिनकी तरफ शोर हो। इसको यूं मेंशन भी कर देता हूँ, log ऑफ t+1 इज द फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, और इसके ऊपर पावर 1 है। पावर रूल, आई एम गोइंग टू अप्लाई द पावर रूल। सो l बाहरी रहेगा बच्चों, 80 अपनी जगह पे रहेगा, और log ऑफ t+1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? यस सर। Yes, सही। sir. यस एंड प्लस c। सो फाइनली l इज इक्वल टू 40 log ऑफ t+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो अब नहीं आएगा, एंड प्लस c। अब जरा इनिशियल कंडीशन की तरफ जाते हैं ना बच्चों। मुझे ये बताइएगा, जब हमने टाइम स्टार्ट नहीं किया था, जब हमने टाइम को काउंट ही नहीं किया था, तो डेफिनेटली दैट लीकेज वाज 0। तो बच्चों आपका आ जाएगा 0 = 40 log ऑफ 0+1 का होल स्क्वायर प्लस c। बच्चों log ऑफ 1 किसके बराबर होता है? 0 के ना। तो ये पूरी टर्म 0 होके c आपका 0 आ जाएगा। Now let me write the original function without constants. So that is L is equal to 40 log of t+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। दैट ये इज द, सी की वैल्यू निकालने का हमारा क्या मकसद है? दोबारा बताइएगा। सर ये जो आपने सी की वैल्यू निकाली है, ये इसका क्या काम है? अच्छा सी अगर हमें नहीं पता होता ना, तो हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे प्रोसीड ना कर सकते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो मुझसे पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैरल दैट द शिप विल लीक ऑन द फर्स्ट डे ना। तो इधर मैं शीज टी की जगह पे 1 जब पुट करूंगा तो ये तो 7c आ रहा होगा। जी तो सर। मैं आंसर तक तो नहीं पहुंच सकूंगा। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ c, दैट इज द रीजन। सही है सर। जस्ट इंटीग्रेशन करनी होती तो ये क्वेश्चन यहाँ स्टॉप हो जाता, बट दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, हमें तो एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, तो दैट इज द रीजन। ठीक है। अब ओके सर। वो ये कह रहे हैं कि डे 1 को लेके जा बता दें। तो t इज इक्वल टू 1। बेसिकली t यहाँ पे आवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एक मिनट ठहरिएगा। वेट इज द टाइम इन आर, हाँ आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माजूर चाहूंगा। तो अब इसके लिए थोड़ा सा हमें सिनेरियो को चेंज करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए बच्चों, मुझे ये बता दें कि जो फर्स्ट डे होगा उसका जो टाइम होगा बच्चों, वो हमें 0 से लेकर 40 तक लेके जाना होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन है। लेट मी राइट द ओरिजिनल फंक्शन, जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो अब इसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है। एंड यू नो ना लिमिट कैसे पुट होती है बच्चों। यहाँ पे एक बार आएगी और इसके साथ हमने लोअर और अपर। अब क्योंकि उन्होंने डे 1 की बात की है, तो डेफिनेटली टी 0 से स्टार्ट होके 24 आवर्स तक चला जाएगा। ये बच्चों आप लोगों को बात समझ आ रही है डे 1 की? सो यस यस सर सर। यस, 4 log ऑफ सर 4+1, यानी कि दैट वुड बी इन द नेक्स्ट स्टेप 25 का log का होल स्क्वायर
एंड -40। कोई बच्चा जरा काइंडली इसको तो कैलकुलेट कर दे कैलकुलेटर पे, जल्दी से कर दे अगर। सो लॉग ऑफ 0 + 1 का होल स्क्वायर। जी बच्चों, कोई बच्चा आप में से कर दे थोड़ा सा जल्दी। लॉग ऑफ 1 क्योंकि 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। दैट इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों बता दें कोई कर रहा हो तो। सर जी 414। 3.2188। कोई एक बच्चा लिखा दे। जरा आप लिखें क्या आ रहा है। 4.4। फरवा लिखा दें, कोई बच्चा लिखा दे। शी साहब लिखा दें। 414.4। 414 414.4। 414.4। अच्छा, अब उन्होंने ना हमसे डे 2 का भी पूछा है ना बच्चों, तो सर डे ये 2 का। पॉइंट, जी सर मेरे पास पॉइंट की जगह पे कॉमा आ रहा है। अ, चलें, आप क्या कह सकते हैं, शी साहब के पास क्या आ रहा है। सर पॉइंट ही आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ ना इस आंसर को रेज कर देता हूँ और यहाँ मैं एक फिल इन दी ब्लैंक डाल देता हूँ। अब ठीक है बच्चों, अब आप इसको कर सकते हैं। अच्छा इधर देखें, t = 24 से लेकर t = 48 तक। बच्चों ये डे 2 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप अपर और लोअर लिमिट अगेन पुट करने जा रहे हैं। सो 40 अपनी जगह पे रहेगा, लॉग ऑफ 24 + 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है ना बच्चों, सॉरी, लॉग ऑफ 24 नहीं, पहले तो अपर लिमिट पुट होती है ना। सो लॉग ऑफ 48 + 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस लॉग ऑफ क्या था बच्चों, 24 + 1 का होल स्क्वायर एग्जैक्ट। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों। यस सर। यस और ये सर। बड़ी क्लोज, एंड नाउ यू विल गेट फाइनल आंसर, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब ये पूछ रहे हैं पार्ट नंबर सी में कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है। तो यू विल कंपेयर दिस वैल्यू एंड द सेकंड वैल्यू ना। तो मुझे जहां तक याद है मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो सिंस सिंस नहीं, वी कैन ऑब्जर्व वी कैन ऑब्जर्व द लीकेज डिक्रीजेस the leakage decreases as the passage of time। समझ आ रही है बच्चों बात, विद द पैसेज ऑफ यस टाइम। सर। यस सर। डेफिनेटली जो डे 2 की लीकेज होगी वो कम आई होगी डे 1 से, तो हम तब कह रहे हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमने बेसिक कंपैरिजन किया ना डे 1 और डे 2 का, तो हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है लीकेज कम हो रही है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बच्चों आपका चैप्टर एंड हो चुका, एक्सरसाइज एंड हो चुकी। मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी हमारी तकरीबन 20 मिनट्स की क्लास रहती है। सो अनसीन कुछ चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, अगर देखिएगा। पहली चीज बच्चों नोट कीजिएगा, नोट का मतलब है ऑब्जर्व कीजिएगा फिलहाल। जईमा आप क्लास में हैं? यस सर। ओके। मुइज आप हैं क्लास में? यस सर। ऐसा फंक्शन जिसकी बच्चों अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाए ना, तो उसका आंसर 0 आता है। आप कहेंगे शायद ये बात मैंने पहले बताई हुई है, बट सारी इकट्ठी बता रहा हूं, तो बीच में एक बात वो भी याद की जो बताई हुई है। आपको कोई यूं फंक्शन दे दें ए से लेकर ए तक, और बच्चों अंदर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लिख दे, देखने में ऐसे लगे कि जैसे इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो यू पॉसिबल नहीं है का मतलब ये है एमसीक्यूज में पॉसिबल नहीं है। तो ये विल सी कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी लिमिट सेम है।
अगर उसकी लिमिट सेम है तो डेफिनेटली उसका आंसर जीरो आएगा। विदाउट सॉल्विंग यू कैन पुट दैट आंसर इज इक्वल टू जीरो। ये बात आपको क्लियर हो रही है? Yes, यस sir. सर। Yes. ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा। अगर बच्चों अपर और लोअर लिमिट ना सेम हो विद द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन कह लें, तो भी इसका आंसर जीरो आएगा। बट इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड, ये बात याद रखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो इसका आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं। लेट मी टेल यू। फर्ज करें है बच्चों एक्स क्यूब एक फंक्शन है, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें -100 से लेकर 100 तक। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस ना। तो मैं ये देखता हूं कि जो एफ ऑफ एक्स क्यूब है, अगर आप इसको देखें तो ये ऑड फंक्शन है। यहाँ ऑड फंक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपने इसके अंदर माइनस को रिप्लेस करने की कोशिश की ना बच्चों, तो आपका जो माइनस है वो पावर से बाहर भी आ जाएगा और पीछे ओरिजिनल फंक्शन भी रिस्टोर हो जाएगा। ओरिजिनल फंक्शन का रिस्टोर होना विद नेगेटिव साइन इज बेसिकली एन ऑड फंक्शन। दिस इज एन ऑड फंक्शन, जिसकी वजह से इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ये बात भी आपको बच्चों क्लियर हो रही है? यस सर। सही। कोई Yes. आपसे कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि -π/2 से लेकर π/2 तक साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? बच्चों साइन एक्स कौन सा फंक्शन है? कोई बच्चा बता दी, इवन है या ऑड है? सर ऑड है। और Odd. हाँ, Odd. क्योंकि साइन भी माइनस साइन को बाहर निकाल देता है। आप लोगों को ये बात बच्चों क्लियर हो रही है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, एक और Yes, देख लें, sir. थर्ड वाला देख लें बच्चों। थर्ड वाला ये है कि कोई अगर फंक्शन यूं लिखा हो ए से लेकर बी तक, और मैं उसकी लिमिट्स को चेंज करना चाहूं, तो जब भी मैं लिमिट्स चेंज करूंगा ना बच्चों, तो बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। किस चीज का साइन आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, जरा इधर देखिएगा। फर्स्ट करें आप 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन करें एक्स की, तो हमारा आंसर आएगा x² by 2। अपर लिमिट इज 2 एंड द लोअर लिमिट इज 0। You can put the upper limit na, so 2 times 4 divided by 2 minus 0 divided by 2, your answer is 2। ये बच्चों आपको बात क्लियर हो रही है? अब यस अगर सर। 2 से लेकर 0 तक की, आपको क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए? एनीवन? Minus सर 2. नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिएगा, 2 से लेकर 0 तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आपका आंसर अब नेगेटिव आ जाएगा। ये आप लोगों को बात बच्चों क्लियर हो रही है? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. यस सर। अब आप सोचें कि सर ये तो बहुत आसान सी बात है, इसका एमसीक्यूज कैसे आ सकता है? तो हियर इज द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज यूं आ सकता है कि वो आपको इंटीग्रेशन दे देंगे 1 से लेकर 5 तक। एक बहुत मुश्किल सा उन्होंने आपके सामने ना फंक्शन लिख देना है। फर्ज करें वो यूं लिख दें, यूं, और वो इसका आंसर आपके सामने 5 गिवन कर दें आप, देन वो इसी फंक्शन की लिमिट्स चेंज कर देंगे और अब आपसे वो आंसर पूछ रहे होंगे
तो क्या आप लोग बैठ के बच्चों इंटीग्रेट करते रहेंगे? नो सर। नो क्या नो। आंसर लेंगे? नेगेटिव -5। 5। हाँ, -5 लिख देंगे। सो दीज सर ये आर दी, इंटीग्रेशन कैलकुलेटर पे होती है? हो जाती है, मैंने कभी ट्राई नहीं की। हो भी गई तो आपको पता है कि हमने तो प्रोसेस लिखना होता है। इतना मुश्किल फंक्शन मेरा नहीं ख्याल, कैलकुलेटर आपका सिंपल सा। सर मैं सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से पूछ रहा हूँ, और कभी वो आपको कंफर्म करना हो क्वेश्चन सेक्शन बी में जो आते हैं हाँ, कंफर्म करने के लिए तो। नहीं ख्याल शीज कि आपका सिंपल सा कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को कर सकता है। ये सही है कर सर। सकते। सर साइंटिफिक तो करता होगा। चलिए ट्राई कीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल अगर इसको कर सकता है तो इट शुड बी मोर देन 50,000 to 70,000 उसकी कीमत होनी चाहिए थी। हमें सस्ता मिल गया फिर। क्या हाल है? सही बात है सर। चलिए अच्छा, एक और बात करते हैं। ये पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा जो थर्ड एंड फोर्थ बनेगा? इधर देखिएगा। अगर बच्चों मैंने इंटीग्रेशन की ना, फर्ज करें ए से लेकर बी तक एक फंक्शन की, और मेरा आंसर के आ गया, ठीक है, और मैं अब आपसे पूछूं कि लैम्डा एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा? लैम्डा एफ ऑफ एक्स का, लैम्डा इज आल्सो अ कांस्टेंट ना, तो लैम्डा के आ जाएगा। सिंपल। कहने का मतलब ये है कि फर्ज करें 0 से लेकर 2 तक मैंने एक फंक्शन की इंटीग्रेशन की है, और मेरा आंसर 5, अभी क्या आंसर हमारा आया था पीछे? 2 आया था आंसर। 2 आ चुका है। अब मुझे कोई कहे कि आप 4x की इंटीग्रेशन करें, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि हम 4 को जस्ट बाहर लेके चले जाएंगे? बाकी तो इंटीग्रेशन हमने की हुई है 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से लेकर 2 तक की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों, बता सकते हैं? वो तो 2 है। तो 4 into 2 आपका फाइनल आंसर अब बच्चों क्या आ जाएगा, बता दें? 8। 8। 8 आ जाएगा। ये आपको बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। सही। अब जरा एसी का फिफ्थ पॉइंट देख लें कि अगर एक इंटीग्रेशन हो ए से लेकर बी तक, दूसरी इंटीग्रेशन हो बी से लेकर सी तक, तो ये बच्चों बराबर होती है आपके पास ए से लेकर सी तक, ये आपस में बराबर होती है। सही है? यहाँ पे तीनों में सेम फंक्शन आएगा। जी बच्चों, ये आपको बात क्लियर है? लेट मी टेल यू द इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये कौन सी लगी है, लेकिन एक शर्त है, बी आपका बिलोंग करना चाहिए ए और सी के ओपन इंटरवल से। कैसे ये बात है? इधर देखें। फर्ज करें 0 से लेकर 2 तक आपने एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि 0 से लेकर 2 तक इसकी इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगी ना बच्चों? 0 से यस। लेकर 2। अब जरा आप अपर लिमिट पुट करें तो वो तो हो जाएगा 4/2 - 0/2। फाइनल आंसर तो आपका 2 नहीं आ रहा बच्चों, बता दें काइंडली। यस आर सर। सही। यस सर। अब दूसरी दफा आप सर ये टू। कर। जी। लिखना है। आपने वहां पे लिखा है। अच्छा अच्छा, 2। अच्छा, दूसरी दफा आपने ये करना है कि डायरेक्ट 0 से 2 तक नहीं जाना, 0 से लेकर 1 तक एक दफा इंटीग्रेट करना है, और 1 से लेकर 2 तक एक दफा इंटीग्रेट करना है। ये वो नहीं होता जब हम कहीं सफर कर रहे हो तो डायरेक्ट फ्लाइट हमें ना मिले तो कनेक्टिंग फ्लाइट पे जाना पड़ता है। हमने जाना, हमारी डेस्टिनेशन 2 तक जाने वाली है, बट वी हैव टू स्टे एट 1 एंड देन 1 से लेकर 2 तक। तो आंसर शुड बी सेम ना। लेट्स ट्राई कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। x²/2, 0 से लेकर 1 तक, x²/2, 1 से लेकर 2 तक। ये बात बच्चों आपको क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये 1/2 प्लस 4/2 - 1/2,
तो -1/2 1/2 से कट जाएगा, 4/2 अगेन आंसर आपका 2। तो आंसर तो सेम नहीं आ रहा बच्चों। Yes, आ रहा है sir. सर। सही। इसके Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड आता है। लेट मी टेल यू एमसीक्यूज कैसे है। एमसीक्यूज इसका यूं आ सकता है कि इसको मैं यहाँ पे डॉट बना देता हूँ। ये डिफरेंट है, अब वाली बात डिफरेंट है। एमसीक्यूज बच्चों इसका यूं आ सकता है कि वो आपको दे देंगे 0 से लेकर 5 तक f ऑफ x इज इक्वल टू 10 ना। फिर वो आपको दे देंगे 0 से लेकर 2 तक g ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, ये उन्होंने आपको दो फंक्शन दे दिए। अब वो पूछेंगे क्या, वो आपसे ये पूछेंगे कि काइंडली आप हमें ये बता दें कि 2 से लेकर 5 तक h ऑफ x क्या होगा। यूं, ठीक। या इनको बेशक अगर आप सेम नोटेशंस लिख दें तो वो भी ओके है, डिफरेंट लिख दें वो भी ओके है, कोई इसमें मसला नोटेशंस कितना प्रॉब्लम। अब आप यहां लिखेंगे कि सिंस 0 से लेकर 5 तक f ऑफ x बराबर है 0 से लेकर 2 तक g ऑफ x प्लस 2 से लेकर 5 तक h ऑफ x। ये बच्चों आपको बात क्लियर हो रही है कि मैंने बेसिकली क्या किया, 0 से लेकर 5 तक को ब्रेक डाउन किया, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 5 तक। अब मुझे बताएं मुझे गिवन कौन कौन सा है। मुझे 0 से लेकर 5 तक का गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया। मुझे 0 से लेकर 2 तक का भी गिवन है, ये भी मैंने पुट कर दिया। मुझे कौन सा नहीं गिवन बच्चों, मुझे ये नहीं गिवन था 2 से लेकर 5 तक वाला। आपको ये बात क्लियर हो रही है। Yes, यस sir. Yes, sir. तो आपने इस चीज को फाइंड आउट किया तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5। इज एवरीथिंग ओके बच्चों। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक लास्ट इसका क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यूं हो सकता है कि के एक्स 0 से लेकर 2 तक वो आपको दे दें कि 5 के बराबर है, और आपको कह दें कि आप काइंडली के की वैल्यू बता दें। तो आप एक काम करेंगे कि के को बाहर ले जाएंगे, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आप कर देंगे 0 से लेकर 2 तक। अब बच्चों के आपका बाहर ही रहेगा, यहां लिमिट्स पुट कर दें अपर और लोअर। सो 4/2 -0/2। तो आपका यहाँ तो आंसर 2 आ रहा है, वो जब डिवाइड हो जाएगा उधर जाके तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से बच्चों के की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. सही। Yes, sir. तो ये ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, क्या आपको बात क्लियर होगी। Yes, sir. यस यस सही है। तो ये आपका चैप्टर और एक्सरसाइज और ईच एंड एवरीथिंग तमाम एमसीक्यूज भी मैंने ऑलमोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट वीक से टेस्ट आपके दोबारा शुरू हो जाएंगे। ब्रेक सिर्फ मैंने आपकी इम्प्रूवमेंट की वजह से लिया हुआ था, सही है ना। तो अब हम कोशिश ओके करें सर। प्रीवियस चैप्टर्स को भी शामिल करें, लेकिन फिलहाल आपका एक टेस्ट इंटीग्रेशन का हो जाए। इतना बता देता हूँ कि आपका पूरा इंटीग्रेशन का टेस्ट होगा नेक्स्ट फ्राइडे को, सही है ना। और टेस्ट आप लोगों ने अच्छा देने की कोशिश करनी है। सर इस फ्राइडे को या अगले फ्राइडे को? नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को। नहीं, ओके इस फ्राइडे, क्योंकि इसको तो खत्म नहीं हो जाएंगे आप लोगों के एग्जाम। सर, तो कंप्यूटर का पेपर है, फिर फ्राइडे फ्राइडे, को आप रखेंगे तो वक्त इतना नहीं मिलेगा। सैटरडे को रख लेते हैं। ठीक है। भाई सर, उम्मीद है कि आपके एक्सपेक्टेशन तक आ जाऊंगा फिर।